Hello friends, welcome back on my YouTube channel UAsam Coaching or आज के classes. Today we are going to study about the pronoun and kinds of pronoun. We begin with the definition of pronoun. आइए हम pronoun की definition के साथ शुरुआत करते हैं. तो definition: a pronoun is a word which is used in place of a noun. एक सर्वनाम एक शब्द है जो एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. इसका यूज नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ माई नेबर, राम इज़ ए नॉटी बॉय. दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे जो नाउन है राम, उसकी डबल रेपिटेशन हुई है. फर्स्ट सेंटेंस में भी हुआ है, सेकंड में भी हुआ है. तो इसी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने सेकंड सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से लिखा है, राम इज़ माई नेबर, ही इज़ ए नॉटी बॉय. सेकंड सेंटेंस में जहाँ राम सिंगुलर मस्कुलाइन नाउन है, वहाँ पे हमने सिंगुलर मस्कुलाइन प्रोनाउन का यूज़ किया है, ही का. और इस प्रकार हम नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का यूज करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की. तो देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 11 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं. इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की. पर्सनल प्रोनाउन का मीन्स होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम. इसका यूज नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है. इसमें आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम आदि प्रोनाउंस का यूज होता है. पर्सनल प्रोनाउन को इस टेबल से और भी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है. सबसे पहले इसमें आता है पर्सन. तो 3 तरीके के पर्सन इसमें यूज में आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. उसके बाद में नंबर, कि कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है. उसके बाद में कौन सा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज में आता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में यूज में आता है, कौन सा पजेसिव केस में यूज में आता है. पजेसिव केस में 2 तरीके के होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन. अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर की. तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, मी, माई और माइन. इसमें प्लूरल वी, अस, ओवर और ओवर्स. बात करते हैं सेकंड पर्सन की. सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही होते हैं. यू, यू, योर और योर्स. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पर्सन की. थर्ड पर्सन में सिंगुलर होते हैं 3, ही, सी और इट. सबसे पहले बात करते हैं ही की. ये मस्कुलाइन सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और प्रोनाउन पजेसिव भी हिज ही होता है. नेक्स्ट है सी. सी का यूज़ फेमिनाइन सिंगुलर के लिए किया जाता है. इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर और पजेसिव केस हर और पजेसिव प्रोनाउन केस हर्स. नेक्स्ट इट. ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है और पजेसिव इट्स, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है. और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है दे, फिर ऑब्जेक्टिव उसका देम और पजेसिव एडजेक्टिव देयर और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है. और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में आपको अंतर दिखाई दिया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में प्लस में नाउन लगा हुआ है और पजेसिव प्रोनाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि किस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन का यूज नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर और प्लूरल के रूप में किया जाता है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम ए टीचर.
मैं एक अध्यापक हूँ, वहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में भी चेंज करके देखते हैं। तो आई की जगह हम लिखते हैं वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। पहले मैं सिंगुलर की बात कर रहा था और वी लगाते ही ये प्लूरल की बात कर रहा है। सेकंड नंबर एग्जांपल है यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। यू आर गर्ल्स, तुम लड़कियां हो। तो यहाँ पे जो यू है वो एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों रूप में काम में आ रहा है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं तो ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही का जो प्लूरल प्रोनाउन है वह दे होता है, तो ही की जगह लिखते हैं हम दे आर डॉक्टर्स। तो ही को हटा के हमने दे का यूज किया है, तो दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स। फोर्थ नंबर एग्जांपल इट इज ए चाइल्ड, इट का भी प्लूरल दे होता है, तो इसको जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो दे आर चिल्ड्रंस बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है राजू गेव मी ए पेन, राजू ने मुझे एक पेन दिया। यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, आई का ऑब्जेक्ट मी लिखा है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस में है, एक ही है, सिंगुलर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं राजू गेव अस पेन्स, राजू ने हमें पेन दिए। यहाँ पे मुझे दिया, वहाँ पे हमें, तो यहाँ पे मुझे मतलब मी सिंगुलर था और वहाँ पे अस प्लूरल है। नेक्स्ट बात करते हैं रवि हेल्प हिम, रवि उसकी सहायता करता है। रवि हेल्प देम, रवि उनकी सहायता करता है। उसकी मतलब एक किसी एक व्यक्ति की करता है और देम लगते हैं वो प्लूरल में चेंज हो गया, उनकी करता है। इस तरह फर्स्ट एग्जांपल में मी और सेकंड एग्जांपल में हिम सिंगुलर ऑब्जेक्टिव है, तथा फर्स्ट में अस और सेकंड में देम प्लूरल ऑब्जेक्टिव है। इस तरह इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ऑब्जेक्ट यूज में आए हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जिनके अंत में सेल्फ और सेल्स जुड़े रहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसका प्रयोग अपने आप को के अर्थ में होता है। इसे सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है। इसमें माई सेल्फ, ओवर सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्स आदि का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम स्वयं किया है या अपने आप किया है। यहाँ पे माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड नंबर सी पेंटेड द डोर हर सेल्फ, उसने स्वयं दरवाजे को पेंट किया या उसने अपने आप दरवाजे को पेंट किया। तो यहाँ पे जो हर सेल्फ है वो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड नंबर वन शुड टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो वन सेल्फ है वह अपने आप के लिए आया है। इसी प्रकार फोर्थ नंबर आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई या अपने आप को चोट पहुंचाई। तो यहाँ पे भी आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आया है। इस प्रकार से माई सेल्फ, और सेल्स, योर सेल्फ, योर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्स अगर ये वर्ब के बाद में होते हैं
तो वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं। थर्ड नंबर की बात करते हैं अब एम्फैटिक प्रोनाउन की। इसका मीन्स होता है दबाव सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे वह एम्फैटिक प्रोनाउन है, कोई दूसरे नहीं है। इसमें भी माई सेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और देमसेल्फ का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इन सब का यूज वर्ब के बाद हो रहा था, बट एम्फैटिक प्रोनाउन में इन सब का यूज वर्ब से पहले होगा, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ टॉक्ड टू हर टीचर। उसने स्वयं अपने अध्यापक से बात की। तो यहां पे जो हर सेल्फ है वो टॉक वर्ब से पहले है और जस्ट सब्जेक्ट के बाद में है। सेकंड नंबर, सी हिमसेल्फ वॉशेज हिज क्लॉथ्स। वह स्वयं अपने कपड़े धोता है। तो यहां पे वॉशेज से जस्ट पहले हिमसेल्फ का यूज हुआ है और ही के जस्ट बाद में हिमसेल्फ का यूज हुआ है। दैट मीन्स ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। एम्फैटिक प्रोनाउन का मीन्स हो गया ये दबाव देख के बात को कहा जाता है। जैसे ही हिमसेल्फ वॉशेज हिज क्लॉथ्स, वह स्वयं अपने कपड़े धोता है। तो वहां पे किसी बात को जब दबाव देके कहा जाता है तो वहां पे जस्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब से पहले इन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर है आई माई सेल्फ रॉट द लेटर। मैंने स्वयं पत्र लिखा। तो यहां पे भी जस्ट माई सेल्फ सब्जेक्ट के बाद में है और वर्ब से पहले है। तो यहां पे भी माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन है। फोर्थ नंबर, दे देमसेल्व्स डू नॉट नो दिस। वे स्वयं यह नहीं जानते हैं। तो यहां पे देमसेल्व्स भी एम्फैटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर प्रोनाउन की, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मीन्स होता है संकेत वाचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इसमें दिस, दीज, दैट, दोज, सच आदि का यूज किया जाता है। दिस ऑब्लिक दीज शोज नियरनेस। दिस और दीज निकटता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। सेकेंड, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दिस और दीज यहां पे प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। जब दिस और दीज का यूज जस्ट वर्ब से पहले की तरफ होता है तो वो प्रोनाउन का कार्य कर रहे होते हैं। अब इन्हीं सेंटेंस को आगे की तरफ वापस लिखा है। जैसे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी है। अगर दिस और दीज का यूज जस्ट वर्ब से पहले की तरफ होता है तब तो वो प्रोनाउन का कार्य कर रहा होता है। अगर इसी दीज और दिस का यूज नाउन से पहले आ रहा होता है या दिस और दीज के बाद में जस्ट नाउन आ रहा होता है
और उसके बाद में वर्ब का यूज होता है, तो दिस पेन और दीज बुक्स यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट है दैट ओब्लिक दोज शोज डिस्टेंस। दैट और दोज दूरी को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज योर शर्ट, वह तुम्हारा शर्ट है। सेकंड, दोज आर देयर काउज, वो उनकी गायें हैं। तो यहाँ पे दैट और दोज का यूज जस्ट वर्ब से पहले की तरफ हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। अगर इनका यूज नाउन से पहले हो रहा होता तो ये एडजेक्टिव्स का कार्य कर रहे होते हैं, जैसे दिस और दीज ने किया था। जैसे दैट शर्ट इज योर्स, वह शर्ट तुम्हारा है। दोज काउज आर देयर्स, वो गायें उनकी हैं। यहाँ पे शर्ट और काउज दोनों नाउन हैं और इनसे पहले दैट और दोज आया है, तो दैट मीन्स ये दोनों ही क्या है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है सच। सच सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सच का मीन्स ऐसा, ऐसी और ऐसे के अर्थ में होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, सच वर हिज वेरी वर्ड्स। यहाँ पे सच का यूज उसके शब्दों के लिए हुआ है। इसका मीन्स है ऐसे ही उसके शब्द थे। तो यहाँ पे सच के बाद में वर्ब का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सच प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। सेकंड सेंटेंस देखिए, सच इज योर मिस्टेक दैट नोबडी कैन फॉरगिव यू। ऐसी ही आपकी गलती है जिसे कोई भी आपको माफ नहीं कर सकता। यहाँ पे भी सच का यूज योर मिस्टेक के लिए हुआ है और वो भी जस्ट वर्ब से पहले हुआ है, तो यहाँ पे भी यह सच प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। अगर सच के बाद में कोई नाउन होता, उसके बाद में वर्ब का यूज हो रहा होता, तो वहाँ पे यह सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का कार्य कर रहा होता। जैसे आई डोंट लाइक सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, या मैं ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे सच के बाद में थिंग्स लगा हुआ है और ये थिंग्स नाउन का कार्य कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे ये सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। सेकंड नंबर, नोबडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच ए मिस्टेक। ऐसी गलती के लिए आपको कोई भी माफ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऐसी गलती, तो सच के बाद में मिस्टेक लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी ये सच किसका कार्य कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का। अगर सच के बाद में अदर कोई वर्ड्स आता है, उसके बाद में कोई वर्ब का यूज किया जाता है या अदर वर्ड्स के साथ इसका यूज किया जाता है, तो दैट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और सच के जस्ट बाद में वर्ब का यूज आता है, तो दैट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। मीन्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन्स या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं तथा दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसमें हु, हुज, whom, which, that, what, एक्सेट्रा का यूज किया जाता है।
फर्स्ट एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु एब्यूज्ड यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें गाली दी। तो यहाँ पे जो हु है उसका संबंध द बॉय से है और हु द बॉय के लिए यूज में आया है। सेकंड नंबर सेंटेंस है, ही ब्रोक माई स्लेट विच आई बॉट यस्टरडे। उसने मेरी स्लेट तोड़ दी जिसे मैंने कल खरीदा। तो उसने किसे तोड़ दिया? उस स्लेट को तोड़ दिया जिसे मैंने कल खरीदा था। तो यहाँ पे जो विच वर्ड है वो स्लेट के लिए यूज में आया है। नेक्स्ट है, आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी। मैं किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी। तो मैंने कौन सी किताब पढ़ ली? जो तुमने मुझे दी वो किताब मैं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो दैट है वो द बुक के लिए यूज में आ रहा है, द बुक से संबंध शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे हु है, चाहे विच है, चाहे दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द मैन whom I helped yesterday। यही वो व्यक्ति है जिसकी मैंने कल सहायता की। तो whom उस व्यक्ति को शो कर रहा है जिसकी सहायता मैंने कल की थी। whom का यूज यहाँ पे द मैन के लिए हुआ है, तो इस प्रकार whom भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैशिष्ट्यवाचक सर्वनाम या विभाजन सूचक सर्वनाम। ये प्रोनाउंस वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु को व्यक्त करते हैं। ये सिंगुलर होते हैं तथा इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, एनीवन एक्सेट्रा का यूज किया जाता है। इसमें इन शब्दों के बाद ओ लगाकर प्लुरल नाउन का यूज किया जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ऑन बुक। प्रत्येक लड़के के पास अपनी बुक है। तो यहाँ पे ईच के बाद में और लगाकर द बॉयज का यूज हुआ है, मीन्स प्लुरल नाउन आया है। फिर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज। सेकंड नंबर, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज टॉकेटिव। आइदर का यूज दोनों में से किसी एक के लिए करते हैं। तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से कोई एक लड़की, इज टॉकेटिव, बातूनी है। तो दोनों लड़कियों में से कोई एक बातूनी है, तो इज का यूज किया है, गर्ल्स आया है, उसके बावजूद भी हमने क्या लगाया, इज, क्योंकि इज, आइदर, नाइदर, नन, एनी इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। थर्ड नंबर है, नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड। नाइदर का यूज दोनों में से कोई नहीं के लिए यूज किया जाता है। तो नाइदर ऑफ द टू पेन्स इज रेड, दोनों में से कोई भी पेन लाल नहीं है। फोर्थ नंबर, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबरियस। नन का यूज बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं के लिए किया जाता है। तो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, 5 विद्यार्थियों में से कोई भी कठिन परिश्रमी नहीं है। फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल है, एनी ऑफ दीज
3 गर्ल्स कैन डू दिस सम। इन 3 लड़कियों में से कोई भी यह योग कर सकती है। तो यहाँ पे भी एनी का यूज 2 से अधिक पर्सन या थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। 7th नंबर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर्सन वाचक सर्वनाम। इसमें हु, हुम, हुज, विच, व्हाट आदि का यूज पर्सन पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इन्हीं का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में भी किया गया था। वहाँ पे वो 2 प्रोनाउंस या नाउन को आपस में संबंध प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पे हु का यूज पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए किया गया है। सेकंड, whom has he invited, उसने किसे आमंत्रित किया है। तो पर्टिकुलर whom किसी न किसी नाउन के लिए ही काम कर रहा है यहाँ पे। थर्ड नंबर, whose is that car, यह कार किसकी है। और फोर्थ नंबर है which is your book, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो यहाँ पे इन सब का यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए हुआ है। अगर इन्हीं प्रोनाउंस के बाद में कोई नाउन आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का कार्य करते हैं। जैसे हुज कार इज दैट, वह किसकी कार है। तो यहाँ पे हुज के बाद में कार आया है और उसके बाद में वर्ब, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है। तो विच बुक, विच के बाद में बुक नाउन है यहाँ पे और उसके बाद वर्ब आई है, तो यहाँ पे भी विच भी क्या हो गया यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट 8th नंबर, पजेसिव प्रोनाउन स्वत्व बोधक सर्वनाम या अधिकारवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउंस जो पजेशन शो करते हैं पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आदि का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पे जो माइन वर्ड है वह पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि वह इस किताब के ऊपर अपना स्वामित्व दर्शा रहा है। सेकंड नंबर, दैट कार इज योर्स, वह कार तुम्हारी है। तो यहाँ पे जो योर्स है वह अपना कार के ऊपर पजेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे योर्स भी क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड नंबर, दिस शॉप इज हिज, यह दुकान उसकी है। तो इस दुकान के ऊपर उसका अधिकार प्रदर्शित होता है। फोर्थ नंबर, दीज काउज आर देयर्स, ये गायें उनकी है। तो यहाँ पे उनका अधिकार इन गायों के ऊपर प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार माइन, योर्स, हिज, देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है 9th नंबर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो 2 प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं एवं परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। इसमें ईच अदर और वन अनदर का यूज होता है।
ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स क्वारल विथ ईच अदर। दो मित्र एक दूसरे से लड़े। तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग दो मित्र के लिए हुआ है, दो फ्रेंड के लिए हुआ है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से लड़े। सेकंड एग्जाम्पल है, द गर्ल्स हेल्प वन अनदर। लड़कियों ने एक दूसरे की सहायता की। तो बहुत सारी लड़कियां हैं और उन्होंने एक दूसरे की सहायता की, तो वहां पे यूज हुआ है वन अनदर। तो ईच अदर और वन अनदर दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ईच अदर का यूज दो के लिए होता है और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर, इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउंस अनिश्चित संख्या में पर्सन या थिंग को प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऑल, एनी, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, नन, वन, फ्यू, मैनी, सम आदि का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कैन कम एंड सी दिस। कोई भी व्यक्ति आ सकता है और इसे देख सकता है। सेकंड है, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नोबडी कैन डू दिस वर्क। कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता है। फोर्थ नंबर, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन लिमिटेशन। प्रत्येक वस्तु की अपनी सीमा होती है। फिफ्थ नंबर, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। सिक्स नंबर, ऑल वेंट टू जयपुर। सभी जयपुर गए। सेवंथ नंबर, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। अपने आप को मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, सम, ऑल, वन, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, ना किसी के जेंडर का पता हमें चलता है। 11th नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक सर्वनाम। आश्चर्य प्रकट करने वाले प्रोनाउंस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें व्हाट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यह कितना सुंदर फूल है। तो यहां पे आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है कि कितना सुंदर फूल है। सेकंड नंबर, व्हाट यू डोंट नो कृष्णा। यहां पे व्हाट के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज आया है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा आएगा। व्हाट यू डोंट नो कृष्णा। क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते हो। तो बड़े आश्चर्य के साथ पूछ रहे, क्या तुम कृष्णा को नहीं जानते हो। थर्ड नंबर, व्हाट यू लॉस्ट द चेन। क्या तुमने चेन खो दी। बड़े आश्चर्य के साथ जब भी कोई चीज़ पूछी जाती है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आता है। इसी प्रकार यहाँ पे व्हाट का यूज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के लिए किया गया है। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड्स। मैं आशा करता हूँ अब आप नाउन और उसके काइंड्स के बारे में समझ चुके हैं। और अगर आपको
इस वीडियो में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट अस इन द कमेंट बॉक्स, और please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for latest updates.